राधे राधे। आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? इसका उत्तर है कि आपका जन्म केवल चरित्र के साथ हुआ था और मृत्यु के बाद सिर्फ चरित्र और संस्कार ही आगे जाएंगे। आप ना पुत्र लेकर आए थे, ना कोई दोस्त, ना प्रॉपर्टी, ना कोई रुतबा, ना ही अहंकार, ना धन, ना सोना, ना ही महंगे कार, और ना ही इसमें से कुछ भी आपके साथ आगे जाने वाला है। केवल चरित्र और प्राप्त किया हुआ संस्कार ही आगे जाएगा। इसलिए अपने चरित्र को और उससे निर्मित होने वाले संस्कार को संभालना बहुत ही आवश्यक है। शुभ चरित्र ही आपकी असली जमा पूंजी है और अपने चरित्र को और पवित्र बनाकर पूर्णता की ओर ले जाना है। यही आपकी असली संपत्ति है जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कहा था, इस पवित्र संवाद ने स्वामी विवेकानंद जैसे दुनिया भर के आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन किया है। हर आध्यात्मिक पंडित इस पवित्र ग्रंथ की सराहना करते हैं, क्योंकि जीवन को सही तरह से जीकर मोक्ष प्राप्ति का रास्ता और जीने की कला का मार्गदर्शन ये ग्रंथ करता है। लेकिन आज 100 में से 97 लोगों को अगर पूछा जाए तो उन्होंने कभी भगवद गीता नहीं पढ़ा। गीता का आत्मसात करें। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन और कमेंट लिंक पर क्लिक करके देखें। अपने परिवार और मित्र संग भी देखें। हम आगे और भी भक्ति और ज्ञान संबंधित वीडियोस लाते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और अन्य भक्तों से शेयर भी करें। श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि श्रीमद् भगवद गीता के अमृत उपदेशों को पढ़ना, सुनना या देखना श्री कृष्ण की पूजा और उपासना करने के ही समान है। प्रतिदिन गीता के माध्यम से उनका श्रवण करें, भक्ति करें। लोक कल्याण की भावना से ये वीडियो और चैनल सभी तक पहुंचाएं। ये बड़े पुण्य का काम है। अगर आप जिज्ञासा से ध्यान से गीता को सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे तो आपको इसका आत्मसात होने लगेगा और कृष्ण के प्रकृति को समझ लेंगे। और चूंकि वही सबसे पवित्र है, हमारे चेतना और अस्तित्व का स्रोत है, जब हमारा मन उसमें लगा रहेगा तो हम भी अपने अस्तित्व को उसी की तरह पवित्र कर लेंगे। भगवद गीता से हमें यह समझना है कि कृष्ण का चरित्र कैसा है, कृष्ण का स्वभाव कैसा है। कृष्ण खुद हमें ये सब बताते हैं ताकि हम उसी के जैसे बन जाए और उसी में समा जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवद गीता का ज्ञान आपके जीवन में भक्ति लाए, शांति, सुख और समृद्धि लाए। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपका मार्गदर्शन करे, आपके चरित्र को निखारे और आपकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के साथ एक कर दे। राधे राधे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच में निर्णायक युद्ध अब होने ही वाला है। युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वहां एकत्रित हो चुके हैं। संजय, मुझे बताते जाओ वे सभी अब क्या कर रहे हैं। हे महाराज, पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना देखने के उपरांत महाराज दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाकर कहने लगे, हे आचार्य, आपके तेजस्वी शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा रची हुई पांडवों की इस महान सेना की व्यूह रचना तो देखी है। भीम और अर्जुन के टक्कर के बहुत से बलशाली महारथी और शूरवीर धनुधारी पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। पराक्रमी योद्धा जैसे युयुधान, विराट, द्रुपद आदि और भी कई शूरवीर योद्धा जैसे दृष्टिकेतु, सेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और पराक्रमी शैब्य उनकी सेना में युद्ध की इच्छा से उपस्थित है। इनके अलावा महाबलशाली युद्धमन्यु,
अति तेजस्वी उत्तम मौज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सभी एक से बढ़कर एक महारथी है। किंतु हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरी सेना की व्यूह रचना को संभालने योग्य सेना नायकों के बारे में भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा। हमारे महारथियों में सबसे पहले तो स्वयं आप हैं, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, जो हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। फिर अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भी है। और भी कई बड़े से बड़े योद्धा और महारथी हमारी सेना में हैं, जो युद्ध करते समय मेरे लिए अपने प्राणों की बलिदान देने में भी संकोच नहीं करेंगे। ये सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण है। पितामह भीष्म के नेतृत्व में खड़ी हमारी अपार सैन्य शक्ति के पीछे हम तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन पांडवों के प्रधान सेनापति भीम के ध्वज तले जो सेना खड़ी है वो बहुत ही सीमित और असुरक्षित है। इसलिए हमारे व्यूह रचना के महत्व के स्थानों पर अपना अपना मोर्चा संभालकर आप सभी को पितामह भीष्म को पूर्ण सहयोग देना है। इसके बाद कुरु शिरोमणि महाप्रतापी पितामह भीष्म ने जोर से शंख बजाया। शंख की ध्वनि इतनी प्रचंड थी मानो कोई सिंह गर्जना कर रहा हो। इस शंखनाद को सुनकर दुर्योधन हर्षित हो उठे। इसके बाद एक साथ कई शंखनाद हुए। नगाड़े, बिगुल, गौमुख आनक आदि एक साथ बज उठे। रण क्षेत्र में इनकी ध्वनि बहुत ही प्रचंड थी। दूसरी ओर श्वेत अश्वों से जुड़े विशाल रथ पर विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख फूंके। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त और महाबलशाली भीम ने अपना भीषण पौंड्र शंख बजाया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और युद्ध में कभी न हारने वाले सात्यकी ने अपने अपने शंख बजाए। हे महाराज धृतराष्ट्र, महाराज द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और महाबाहो अभिमन्यु ने भी अपने अपने स्थान से अपने शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी के बीच इन शंखों की ध्वनि इतनी बढ़ती चली गई कि इसके भयंकर नाद से धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय कांपने लगे। दूसरी ओर पांडवों की सेना में कपि ध्वज वाले रथ पर खड़े अर्जुन ने अपने धनुष को उठाकर बाण संधान का निश्चय किया। कौरव सेना की व्यूह रचना में खड़े धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर देखकर कुंती पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में ले चलिए, जिससे मैं उन सभी योद्धाओं को देख सकूं जिनसे इस निर्णायक युद्ध में मुझे लोहा लेना है। मूर्ख मति वाले दुर्योधन के कपटी आकांक्षा को पूरा करने के लिए कौरव सेना में जितने भी योद्धा उपस्थित हैं, एक बार मुझे उन्हें देख लेने दीजिए केशव। हे भरत वंशज, अर्जुन के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेना के बीच ला खड़ा किया। भीष्म, द्रोण और कौरव सेना के अन्य सेनापतियों की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, इन्हें देख लो पार्थ, सभी कुरु यहाँ एकत्रित हैं। रणभूमि के मध्य में खड़े रहकर अर्जुन सभी को साफ देख पा रहा था। कुछ उसके पिता और दादा के समान थे, कुछ आचार्य गुरु समान। उसने अपने काका श्री को भी देखा, भाइयों को, पुत्रों को और पौत्रों को भी निहारता रहा। अपने मित्रों को, अपने ससुराल पक्ष वालों को और हितैषियों को अर्जुन ने सेना के दोनों पक्षों में बारी बारी से देखा। अपने ही स्नेही जनों को इस प्रकार युद्ध के लिए उपस्थित देखकर एक विशाल करुणा ने अर्जुन को घेर लिया। हृदय के ऐसे ग्लानि से व्यथित होकर बहुत ही भारी स्वर में अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, मेरे ही मित्रों और स्नेही जनों को
मेरे सामने इस प्रकार युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे शरीर का अंग अंग शिथिल होता जा रहा है और मेरा गला सूखा जा रहा है। मेरा पूरा शरीर कांप उठा है। मेरे तो रोंगटे तक खड़े हो गए हैं। मेरा गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है और मैं अपने ही शरीर के भीतर इस युद्ध के आभास मात्र से जल रहा हूँ। अब तो इस युद्ध क्षेत्र में एक पल के लिए भी ठहरना मेरे लिए असंभव होता जा रहा है। मुझे तो अब अपनी भी सुध नहीं। केशव, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो हर प्रकार से सब कुछ अशुभ ही लग रहा है। अरे कृष्ण, अपने ही स्नेही जनों को इस युद्ध में अपने ही हाथों से मार दो। ये तो किसी भी प्रकार से शुभ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से तो मुझे ना कोई राज्य चाहिए, ना ही विजय, और किसी प्रकार की सुख की भी मुझे अभिलाषा नहीं। जिन स्नेही जनों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम राज्य, ऐश्वर्य और सुख भोग की कामना करते हैं, वे अगर अपना जीवन और राज्य दांव पर लगाकर युद्ध के लिए खड़े हो जाए तो उन्हें मारकर ऐसे राज्य सुख या राज्य का भोग हम कैसे कर ले गोविंद। हे मधुसूदन, मेरे आचार्य, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे पितामह, मेरे पिता तुल्य काकाश्री, ससुराल पक्ष वाले, मेरे पौत्र और अन्य स्नेही जन अगर अपने अपने जीवन और राज्य की आहुति देने के लिए इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए खड़े भी हो जाए, फिर भी मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, चाहे वे मुझे क्यों ना मार दे। हे जनार्दन, पृथ्वी का राज्य छोड़िए, इन्हें मारने से त्रिलोक का राज्य भी मिले तब भी मैं इनसे युद्ध ना करूं। धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हम कैसा ही सुख भोग लेंगे। हे माधव, माना कि वे लोग पापी है, लेकिन उनका वध करके हमें भी पाप ही लगेगा। इसलिए धृतराष्ट्र पुत्रों और कौरव सेना की ओर से लड़ रहे हमारे दूसरे सगे संबंधियों की हत्या करना हमारे लिए सर्वदा अनुचित है। अपनों की हत्या करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, इन लोगों की बुद्धि पर तो लालच और लोभ ने पर्दा डाल दिया है। ये लोग ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि अपने ही कुल का विनाश करके ये अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। न ही ये समझ पा रहे हैं कि मित्रद्रोह कितना बड़ा पाप है। लेकिन हम तो कुल के विनाश से होने वाले पाप और उससे आगे होने वाले विनाश को जानते हैं, फिर हम पाप के मार्ग पर कैसे चल पड़े। कुल का नाश हो जाने से प्राचीन कुल धर्म का भी नाश हो जाता है। ऐसे में पूरे कुल पर अधर्म छा जाता है। हे कृष्ण, कुल में अधर्म बढ़ जाए तो कुल की स्त्रियों का आचरण मलिन हो जाता है। स्त्रियों के आचरण में पाप प्रवेश कर जाए तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होते हैं। ऐसी संतान अपने पाप भरे आचरण से न केवल अपने आप को बल्कि परिवार के स्वजनों को भी नरक के समान जीवन जीने की तरफ धकेल देते हैं। ऐसे कुल के पूर्वजों का भी पतन हो जाता है, क्योंकि अन्न जल जैसे पिंडदान जो उन्हें दिए जाने चाहिए वे नहीं दिए जाते। परिवार के प्राचीन और स्वस्थ परंपराओं का नाश करने वाले ऐसे लोगों के संतानों का आचरण भी उन्हीं की तरह होता है, जिसके कारण आगे चलकर सामाजिक और पारिवारिक शुभ कर्मों का समूल विनाश हो जाता है। हे जनार्दन, अपनी पूर्वजों से प्राप्त की हुई शिक्षा से मैंने जाना है कि जिनके प्राचीन पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाता है वह हमेशा नरक के समान ही जीवन जीते हैं। ईश्वर, ऐसा महापाप करने के लिए हम तैयार भी हो गए। राज्य और सुख की लालसा से प्रेरित होकर हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। मुझे तो लगता है कि धृतराष्ट्र पुत्र अगर मुझे निहत्ता और बिना किसी प्रतिरोध के ही मार दे तो उसी में मेरा कल्याण है। हे महाराज, अर्जुन ने इतना कहकर अपना धनुष और बाण रथ के कोने में रख दिया और शोकग्रस्त होकर अपने रथ पर बैठ गया।